अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। आंध्र प्रदेश में सदर राज का ऐलान, जुमे के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती की और 3 महीने तक सर्विस को बढ़ा दिए। दिल्ली में गाड़ी को पार करने के वास्ते बहसम बहसी, 2 भाइयों को गोली मार दिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट के ऑफिसर एक आदमी को पकड़ के 75 लाख का सोना जब्त कर लिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आंध्र प्रदेश में सदर राज का ऐलान कर दिए। आर्टिकल 356 के हिसाब से रियासत आंध्र प्रदेश में सदर राज लगाते बोल के सुनने में आ रहा था और आखिरकार जुम्मे के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सदर राज लगा दिए। 1973 में जय आंध्रा तहरीक के वक्त पे भी रियासत में सदर राज लगा था और 41 साल के बाद अब फिर सदर राज लगा रहे हैं। इससे थोड़े दिन पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन सेंट्रल गवर्नमेंट को सदर राज के बारे में बोले थे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सोच के सदर राज लगा दी। शमशाबाद एयरपोर्ट थोड़े दिनों से स्मगलरों और गैर कानूनी तरीके से सोना लारेंसों वालों का अड्डा बन गया, मगर एयरपोर्ट के ऑफिसर भी होशियारी और चालाकी से स्मगलरों की नींद उड़ा दे रहे हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक आदमी 75 लाख रुपए के सोने के साथ पकड़े गया। एयरपोर्ट के ऑफिसर बोले सिंगापुर की फ्लाइट से आया मीर हुसैन नाम का आदमी अपने सामान में छुपा के 75 लाख रुपए के सोने के बिस्किट ला रहा था। एयरपोर्ट वालों को शक हुआ तो इसकी तलाशी लिए, इसके सामान में से सोना निकला। पुलिस वाले इसको पकड़ के तहकीकात कर रहे हैं। शादनगर में श्री राम सिटी का मैनेजर राजेंद्र अपनी बीवी रजनी को जला दिया। अस्पताल वाले बोल रहे हैं रजनी का 90% हिस्सा जल गया। ये किस्सा ऐसा है, श्री राम सिटी का मैनेजर राजेंद्र की शादी गैसों 6 महीने पहले रजनी से हुई थी। रजनी के घर वाले शादी में 15 तोले सोना, 1 लाख रुपये कैश और 2 एकड़ ज़मीन देते बोले थे। थोड़े दिनों से दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे। शादनगर की पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। చెప్తే మేము పంపించి ఏదైనా మనం చేసుకుంటున్నాం. మేము ఎండాకాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిస్తామని అన్నాం. చేస్తామన్నాక కూడా ఓపిక లేకుండా భూమి వంక పెట్టుకొని ఏదో విధంగా ఇష్టం లేకుండా చేసుకోకుండా ఊరుకుండేవాల్సి ఉంది. वजीर अन्नम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इनके 3 साथी मिनिस्टरा पार्टी छोड़ के तेलुगु देशम में शरीक होने से पार्टी को कुछ भी नुकसान नहीं होता कहते। वजीर अन्नम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पार्टी को छोड़ के पार्टी के कितने भी बड़े लोग चले गए
तो भी कांग्रेस पार्टी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और 125 साल से ज़्यादा पुरानी है। अब तक इसमें कितने के लीडर आए और गए, मगर पार्टी हमेशा के जैसी ताकतवर है। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, जगन और बाबू कितनी भी कोशिशें कर लिए तो भी कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं सकते थे। पहले के वजीर शंकर राव बोले, आते सौ इलेक्शन में पार्लियामेंट और असेंबली दोनों इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी जीत के सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट बनाती। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, उन लोग रियासत में कितना भी घूम फिर के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करें, मगर रियासत के लोग उन दोनों पागलों की बातों में आने वाले नहीं हैं। कई को बोले तो गए 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट के काम और सोनिया गांधी राहुल गांधी से यहाँ के लोग हम बहुत खुश हैं। पार्टी హైకమాండ్ ఆదేశిస్తే ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు కాంటెస్ట్ ఆన్ ఎనీ లీడర్ ఇంక్లూడింగ్ వైఎస్ఆర్సీపీ పైన కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే కిరణ్ అయితే అడ్రస్ లేదండి, డిపాజిట్ పోతుంది. ఆయన ఎక్కడ పోటీ చేసినా నేను ఆయన మీద పోటీ చేస్తే డిపాజిట్. गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी CAIT के साथ एक मीटिंग में सारे मुल्क से आए हुए बिजनेसमैनों से बोले, बीजेपी बिजनेसमैनों में इतनी फेमस है, लोग बीजेपी को बिजनेसमैनों की पार्टी है बोल रहे हैं। पीएम के ख्वाब देखने वाले नरेंद्र मोदी सच्ची मुची के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जो जिम्मेदारियां पड़ने वाले हैं उससे बचने के वास्ते गड़े ढूंढते हुए फिर रही। उन्होंने बोले, अगर सेंटर में मेरी हुकूमत बन गई तो भी बहुत वक्त लग जाएगा मुल्क को सुधारने में। कई को बोले तो 60 सालों में जो गड़े पहले की हुकूमत खोद के रख दी उसको भरने में वक्त खप जाएगा। उनका मतलब है उन्होंने पीएम बनते और कुछ नहीं करेंगे, बस जहाँ भी गड़ा दिखा फोड़ा सबल और मिट्टी लेके वहाँ चले जाएंगे और गड़ा भरने में लग जाएंगे। जब उनकी हुकूमत के दिन ख़त्म होने लगेंगे, लोग पूछेंगे, अजी महाशय आप दूसरों पे तो बहुत औंटते थे, खुद क्या करें? तो उन्होंने बोलेंगे, एक पीएम होके गड़े भरने का काम करा, इससे ज़्यादा क्या करूं? नरेंद्र मोदी अपने ख्यालों का ख़जाना लुटाते हुए मशवरा दिए, मुल्क को दिल्ली से चलाने का फैशन बंद हो जाना ज़रूरी है। स्टेटों पे ज़्यादा भरोसा करके उनको और हक़ देने की ज़रूरत है। स्टेटों को ज़्यादा हक़ देने की ज़रूरत है या नहीं है ये तो हमको नहीं मालूम, मगर मोदी जो ये बोल रहे हैं दिल्ली से मुल्क को चलाना बंद करे तो अच्छा है, तो फिर कहाँ से हुकूमत करे तो अच्छा रहता। ये बात मोदी खुल के बोल देते तो अच्छा था। लखनऊ में 2 मार्च को होने वाली रैली जिसमें नरेंद्र मोदी तकरीर करेंगे, रियासत की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी। ये दावा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोले, 2 मार्च की रैली के वास्ते 29 रेलगाड़ियां बीजेपी वाले बुक कर लिए गए थे। उन्होंने बोल रहे हैं ये जलसे में 15 लाख तक के लोग शरीक होंगे बोल के अंदाज़ा है। 29 रेलगाड़ियां अब तक किसी भी रैली के वास्ते कौन सी भी पार्टी के लोग बुक नहीं करे थे गते। ये रैली का नाम बीजेपी वाले विजय बुगुल रख रहे हैं। ये रैली लखनऊ के आशियाना इलाके में है, सो रमाबाई अंबेडकर ग्राउंड में होने वाली है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये भी बोले, बाहर से आ रहे 100 लोगों को खाने का भी इंतज़ाम पार्टी कर रही करते। जब उनसे ये पूछे कि ये रैली के वास्ते कितना तो भी खर्चा हो रहा होगा, तो उन्होंने बोले अभी से कैसा बोल सकते, पहले खर्चा होने दो उसके बाद ही मालूम होगा। जब उनसे ये पूछे इतना पैसा आ रहा कहाँ से, तो उन्होंने बोले पार्टी के कारकुना पैसा लगा रहे हैं, पार्टी के कारकुना पैसा लगा रहे हैं बोल के लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल तो दिए, मगर पार्टी के वर्करों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कारकुना तो आम लोग हैं, आम लोग खुद कमाना तो खाना वाली ज़िंदगी जीते। वो लोग एक बार रेल में बैठना है तो 10 वक्त सोचना पड़ता। वो लोग 29 रेलगाड़ियाँ कहाँ से बुक करा सकते। रुपये के बलबूते पे 15 लाख तो क्या 50 लाख लोगों को भी जमा कर लेना आसान है। अपनी मकबूलियत के बलबूते पे चंद हज़ार लोगों को भी जमा करना मुश्किल है। MIM के MLA अहमद पाशा खादरी जुमे के दिन शिवरामपल्ली नाइस होटल मक्का कॉलोनी का पैदल दौरा करके ये एरियो के रोड, ड्रेनेज और वाटर पाइपलाइन का मुआयना करे। उस वक्त उनके साथ शिवरामपल्ली के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद अमजद और दूसरे लोग भी थे। सत्या राय को आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी का सदर बनाना गैर कानूनी है बोल के एक जर्नलिस्ट बी रविंद्रनाथ हाईकोर्ट में चैलेंज करा। इन्होंने बी रविंद्रनाथ को पुलिस एकेडमी के सदर बनाना गैर कानूनी है बोल के हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी। सत्या राव बोले, बी रविंद्रनाथ इतलात व ताल्लुकात आमा के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के ओहदे पे रिटायर हो गए।
उनको गवर्नमेंट से हर महीने वजीफ़ा भी मिलता। ऐसे में उनका पुलिस एकेडमी का सदर बनाना उसूल के खिलाफ है। ये सहाफ़ी अब है सो सदर की काबिलियत को भी चैलेंज करा। सत्या राव हाई कोर्ट से रविंद्रनाथ को बरतरफ करो बोल के रिक्वेस्ट भी करें। రూపతి రవీంద్రనాథ్ గారు అని చెప్పి మన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గారు మన దగ్గరకు వచ్చి అపాయింట్మెంట్ తక్కువ అని చెప్పి చెప్పడంతో సత్యారావు గారు అపాయింట్మెంట్ ఒక రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా అపాయింట్మెంట్ జరిగింది. కానీ బైలాస్ ఆఫ్ ది సొసైటీ बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी वाले इलेक्शनों से पहले हाथ मिला लिए और ये लोग बिहार में सीटा भी बांट लिए गए थे। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी कम से कम 12 सालों के बाद एनडीए से मिल गई। 2002 में जब गुजरात में फसादा हुए थे उसके बाद ही उन्होंने पार्टी से अलग हो गए थे और एनडीए से नाराज़ थे। वो कई को बोले तो मुसलमानों के साथ गुजरात ने बुरा सलूक करे बल्कि, मगर इलेक्शनों से पहले पूरी नाराज़गी ख़त्म हो गई और रामविलास पासवान एनडीए से हाथ मिला लिए। बिहार में 40 लोकसभा के सीटों में से 7 सीटों पे एलजेपी वाले इलेक्शन लड़ेंगे। रामविलास पासवान बहुत जल्दी एलके अडवाणी और नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। एशिया कप की सीरीज में 27 फरवरी के दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ। पाकिस्तान वाले ये मैच 72 रनों से जीत गए। ये मैच में पाकिस्तान वाले पहले बैटिंग करे थे। शुरू में तो पाकिस्तान वाले कुछ खेलने नहीं थे, इसके बाद हल्लू हल्लू खेलना शुरू करे तो रुकेश नहीं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे किराक बैटिंग उमर अकमल करे। इन्हों अकेले छड़ के पूरा स्कोर लेके गए। इन्हों 102 रन मार के आखिरी तक नॉट आउट थे। इन्हों 3 छक्के और 7 चौके भी मारे। पाकिस्तान वाले 50 ओवरों में 248 रन मारे और 8 विकेट दिए, मगर अफगानिस्तान वाले भी अच्छा खेले। इन लोगों का 176 रन मारे और पूरे आउट हो गए। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे अच्छा नूर अली जरदान खेले। इन्हों 44 रन मार के 7 चौके मारे। बगदाद के शिया लोगों के इलाके में हुए 100 बम धमाके और दूसरे हमलों में 35 लोग मर गए। शिया लोग रहते सो इलाके सदर सिटी में मोटरसाइकिलों की दुकानों पे धमाका करे। इसमें 25 लोग मरे और 45 लोग ज़ख्मी हुए। सदर सिटी में दूसरे कार बम धमाके में एक आदमी मर गया और 5 ज़ख्मी हो गए। शुमाली बगदाद मशादा में एक आर्मी पेट्रोल पंप के पास कार बम धमाके में 2 लोग मरे और 3 ज़ख्मी हो गए। जनूबी अफ्रीका में रोड पे हुए सो एक्सीडेंट में 4 पुलिस वाले और 1 मोटरसाइकिल वाला मर गया। ये एक्सीडेंट जोहान्सबर्ग और जिम्बाब्वे के बीच में हाईवे रोड पे हुआ। एक गाड़ी और ट्रक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ट्रक में धमाके के चीज़ें रखे हुए थे जिसकी तरफ से 3 ऑफिसर जख्मी हो गए। चीन के शहर गुआंग में एक गवर्नमेंट बस में आग लग गई जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 32 लोगों को बहुत मारा लगे। ये वाक़े को आंखों से देखे वाला एक आदमी बोला, यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस में एकदम धमाका हुआ और आग लग गई जिसकी तरफ से पूरा काला काला धुआं हो गया था और 6 लोग मर गए। कोलंबिया में एक सुपरमार्केट में हुए सो बम के धमाके में 4 लोग मर गए, दूसरे 10 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के बड़े जनरल रोडोल्फ बोले मरने वालों में स्टोर के मालिक की बेटी भी है। ऑफिसर बोले स्टोर में छोड़े सो पैकेट में ये बम धमाका हुआ। नो बोले इंतहा पसंद तंजीम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया वालों का इसमें हाथ है बोल के शक है। सोमालिया के सदर मुकाम पे नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के पास कार बम धमाके में 8 लोग मर गए। पंजाब के दसोहा में एक मोबाइल फ़ोन फट जाने से 2 मजदूर मर गए और 2 मजदूर जख्मी हो गए। ये हादसा लंगर पुल के नीचे हुआ। वहाँ पे थोड़े मजदूर बैठ के आग ताप रहे थे गते। उतने में एक मजदूर के हाथ से मोबाइल फ़ोन फिसल के आग में गिर गया। मोबाइल गिरते धड़ाम बोल के धमाका हुआ। वहाँ पे रखे हुए तारपीन के कैंस्टरों में अचानक आग लग गई। 4 मजदूर बुरे तरीके से जल गए। उन लोगों को जब का जबीच दसोहा के सिविल हॉस्पिटल को लेके गए। इलाज करते वक्त 2 लोग मर गए। जो मजदूर अभी भी नाजुक हालत में हैं। सहारा ग्रुप के बड़े डॉक्टर सुब्रत रॉय को लखनऊ में पुलिस वाले अरेस्ट कर लिए। सहारा ग्रुप कौमी क्रिकेट टीम के पहले स्पॉन्सर और मुल्क के बड़े कारोबारी आदमी को सुप्रीम कोर्ट सुब्रत रॉय को जमानत कबूल नहीं होती सो वारंट जारी कर दिए थे।
इसकी जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस को दी गई है और ये जिम्मेदारी हम लोग इसको जो भी कानून के परिधि में आएगा उसके हिसाब से उन्हें पेश कराया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो 2 तारीख को किसी भी हालत में उनको पेश कराया, 4 तारीख को किसी भी हालत में 2 बजे तक पेश कराया जाए। उससे पहले इनके अरेस्टिंग के प्रयास। दिल्ली में बोना के पास कार को पार करने के बाद से लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि 2 भाइयों को गोली मार के स्पॉट पे कत्ल कर दिए। जैसे दिल्ली में यह वाक़या हुआ, पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। 9 mm के रिवाल्वर से गोली मारे गए। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में 28 फरवरी को सोने की कीमत 22 कैरेट 28,660 रुपये 1 तोला है। छत्तीसगढ़ में हैसो दंतावाड़ा गांव में नक्सलेटा घात लगा के 5 पुलिस वालों को मार दिए। साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी था। पुलिस डायरेक्टर जनरल RK विज ये बात बोले। श्यामगिरी के पास रोड का काम चल रहा था गति, ये मौका देख के नक्सलेटा ये काम करे। आंध्र प्रदेश के 4 बड़े शहरों में दर्जे हरारत ये है। हैदराबाद कम से कम 19, ज़्यादा से ज़्यादा 32, विशाखापट्टनम 20, 28, विजयवाड़ा 20, 31, खम्मम कम से कम 19, ज़्यादा से ज़्यादा 33। सेंट्रल के मिनिस्टर कपिल सिब्बल बोले, हिंदी फिल्मों के गानों में पहले के जैसी बात नहीं रही। आजकल गानों में मतलब कम, पुकारा ज़्यादा है। कपिल सिब्बल सियासी लाइन से आर्ट के मैदान में कूद रही। उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान के साथ एक वीडियो एल्बम निकाले जिसका नाम रौनक है। ये एल्बम में कपिल सिब्बल 7 गाने लिखे। एल्बम के रिलीज़ के फंक्शन में सलमान खान खास मेहमान बन के शरीक हुए थे। उनके अलावा अदनान समी, अमर सिंह, जतिन पंडित और जया पर्दा और दूसरे लोग भी आए हुए थे। जया पर्दा के नाम पे हमको याद आया। जया पर्दा फिल्मी दुनिया से सियासी दुनिया में छलांग मारे थे। उन्होंने एक इश नहीं किते कि फिल्मी लोग रिटायर होने से पहले दूसरा जॉब यानी सियासी दुनिया में घुस के MPयाँ या नहीं तो मिनिस्टराना बन गए। इस वास्ते सियासी लोग फिल्मी लोगों से पीछे कई को रहना, ये सोच के कपिल सिब्बल फिल्मी दुनिया में आना चाह रहे होंगे। अब रहा गानों में या म्यूज़िक में मियार की बात का सवाल, तो वो उनके एल्बम रौनक को सुनने के बाद ही मालूम होगा। रौनक से आर्ट की लाइन में रौनक आती या और भी बेरौनक हो जाती। वो कई को बोले तो सियासी लोग जो बोलते उसका उल्टा करते। खतर के सदर मुकाम दोहा में तुर्कियों के रेस्टोरेंट में गैस का सिलेंडर फट गया। 9 लोग वहीं मर गए। एम्बुलेंस वाले बोले पेट्रोल पंप के पास इस्तांबुल रेस्टोरेंट में ये धमाका हुआ जिसमें 9 आदमियां मर गए। गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये धमाका हुआ था, बोल रही। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। आंध्र प्रदेश में सदर राज का ऐलान, जुमे के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती की और 3 महीने तक सर्विस को बढ़ा दिए। दिल्ली में गाड़ी को पार करने के वास्ते बहसम बहसी, 2 भाइयों को गोली मार दिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट के ऑफिसर एक आदमी को पकड़ के 75 लाख का सोना जब्त कर लिए। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल चैनल। ये ऐसा चैनल है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती है, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरे को तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।